शांति। मीठे बच्चे, कौन है तुम? तुम महावीर हो। तो क्या करना है? महावीर हो, क्या करना है? माया के तूफानों से नहीं डरना है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न: बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? कौन सी हिम्मत चाहिए हम बच्चों में? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में क्या करना है? डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वह औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्कर का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। सुना? नोट करो। खुशी होनी चाहिए, हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। दूसरा, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। लेकिन ये खुशी कब होगी? जब निश्चय बुद्धि होंगे। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। समझा पूरी बात? पहले बाबा ने ऊपर कहा कि हमें बाप से वर्षा मिलना है बेहद का, ये खुशी होनी चाहिए। फिर उसमें भी क्या क्या चाहिए? और विष्णुपुरी का मालिक बनना है। बेहद का वर्षा मिलता है, विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। फिर उसमें निश्चय भी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ ठीक है, पता नहीं होगा, नहीं होगा। निश्चय बुद्धि। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए हैं। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा? अब ये दूसरी बात। माँ बाप ज्ञान में आते हैं। पहले तो बच्चे भी आते हैं, फिर कोई नहीं भी आते हैं। अब बच्चे कहते हैं शादी करो। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। अब ब्रह्मा बाबा अपना पहले का अनुभव सुनाते हैं। सबसे ज्यादा बाबा को अभ्यास था क्या? एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो शिव भगवानों वाच है।
फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो कौन? महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझें भी कैसे। पवित्र बनना है, पवित्रता जरूर चाहिए। दुनिया परिवर्तन होने वाली है, बाबा हमें स्वर्ग में ले चलने आया है। समझेगा कब? जब उसकी तकदीर में हो। पवित्र रहना है तो रहो। अब बाबा कहते होना क्या चाहिए? पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अब किसी के आगे अगर कोई इस प्रकार की परीक्षा आ जाती है, परिवार वाले नहीं मानते हैं। अब परिवार वाले मानते नहीं, मेरा निश्चय पक्का है। निश्चय पक्का है तो पक्के निश्चय में रहो, खुश रहो ना। वो उदास होने लग जाते हैं, क्या करें, परिवार वाले नहीं मानते, ज्ञान तो बहुत अच्छा। बाबा कहता अरे तुम्हें क्यों उदास होना है, तुम खुश तो रहो ना। बाबा के बने हो, बाबा मेरे साथ है। उनको भी प्यार से समझाओ, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपना बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं। कौन सी बात आज बाबा समझा रहे हैं? और क्या समझा रहे हैं? पवित्रता के साथ कौन सी बात समझा रहे हैं? तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सुना फाइनल बात। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं की राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहां रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाल्य मृत्यु कभी होता नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना। परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, बुद्धि से काम लिया जाए। कृष्ण की शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है? बाबा कहते हैं भक्ति तो आप घर में भी मूर्ति रख लो, करते रहो। बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां भी रख लेते हैं। तो फिर कई कहते हैं ज्ञान भी तो घर में बैठ के हम ले सकते हैं ना, भगवान को याद कर सकते हैं ना।
ज्ञान में केवल याद करने की बात नहीं है, ज्ञान में भगवान का वारिस बनने की बात है। अगर हमें वारिस बनना है तो याद भी करना है, धारणा भी करनी है और सेवा भी करनी है। जब तक हमें अभ्यास नहीं होता है तो हम क्या करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा बाबा की याद ठहरने लगती है, फिर स्थूल में सेवा करने का इंटरेस्ट पैदा होता है, चाहे वो स्थूल सेवा है चाहे सूक्ष्म सेवा है, ज्ञान योग की सेवा है चाहे बाबा के घर की यज्ञ की सेवा है। लेकिन जितना जितना ज्ञान और योग की गहराई आएगी उतना उतना अपने भीतर जाने की एक रुचि पैदा होगी। बाहरी वस्तुएं, बाहरी पदार्थ, इन सब का आकर्षण तब तक ही है जब तक हमें भीतर में जाने का अभ्यास नहीं हुआ है। भीतर में जाओ, अपने आप को देखो, मैं बाबा के कितना करीब हूं। कहते तो हैं हाँ शिव बाबा परम धाम में है, मैं आत्मा भी परम धाम में जा रही हूं, एकदम बिंदी आत्मा बाबा के सामने हूं। अब देखो मैं बाबा के कितना करीब हूं, तो पता ही नहीं पड़ता है। और जब हम बाबा के करीब हैं तो हमें कहना नहीं पड़ता मैं परम धाम में जा रही हूं, बस मैं हूं ही बाबा के पास, एकदम बाबा के करीब। बाबा कई बार कहते हैं ना अव्यक्त मुरलियों में भी, वो भक्त कहते हैं ज्योति ज्योति में जाके समा जाती है, हम कहते हैं ज्योति ज्योति में समाती नहीं है, लेकिन हम ज्योति ज्योति के पास लव में लवलीन हो जाते हैं। बस मैं और ज्योति बिंदु बाबा हम दोनों एक हैं। ये लवलीन होने का अनुभव हमें होना चाहिए। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भबका देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भबका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। समझ में आया? देवताओं के लिए तो है ना कौन सा पुष्पक विमान, फलाना विमान, फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर क्या करेंगे, फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को क्या करना है? आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या करना है? तुमको महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। कोई गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है, कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे।
अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। ये है नई बात। बाबा भी नया और बातें भी नई। ये बातें किसको जल्दी में समझ नहीं आती हैं। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है। सुनो, अब महावीर कौन है? जो कितने भी तूफान आए, चाहे मन के तूफान आए, तन के आए, धन के आए, संबंधियों के आए, कोई भी तूफान आए, लेकिन कैसा रहे? हिले नहीं। तूफान तो आएंगे, मेरा मन बुद्धि हिलता तो नहीं है। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, क्या करूं, बताओ क्या करूं? बाबा के आगे बैठूं? जब तूफान आते हैं ना, कोई समस्या आती है, तो हम वैसे ही बैठ के योग लगाएंगे ना तो कम लगता है, फिर और बातें, वही समस्या आगे आती है। तो बाबा के सामने बैठो, बाबा का चित्र रख के बैठो, तो बाबा को देखेंगे ना तो समस्या हट जाएगी। वैसे चित्र की आवश्यकता नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो कई बार हम अपने आप भी कोई गोली खा लेते हैं, फिर थोड़ी ज्यादा होती है तो डॉक्टर से ले लेते हैं, फिर अगर ज्यादा होगी तो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, फिर वहां भी जाके कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वो आईसीयू में रख देते हैं। होता है, नहीं होता है? ऐसे ही है। बाबा को साथी बना के रखो, बाबा मेरा है, बाबा मेरा साथी है। फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या ही आ गई तो बाबा के सामने बाबा का चित्र रख के बैठो, आईसीयू में। वो कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां बहुत ज्यादा संभाल होती है। और हम क्या करते हैं, अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, बस एक बाबा के पास। देखते रहो बाबा को। जो भी अंदर संकल्प आ रहा है, तूफान, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कुछ नहीं, बाबा को देखते रहो। बाबा क्या कह रहा है? बाबा मैं आपका बच्चा आपके सामने बैठा हूं, इतना तो बोलो और बैठे रहो बस। बाबा है ना अपना एक गाना, कौन सा? दिल कहे बाबा तुझे देखता ही रहूं, बस चला लो। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखते रहो बाबा को, किसी को नहीं देखना है। तो बाबा ने कहा है कितने भी तूफान आए हिले नहीं, वो है महावीर। अब वह अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफानों से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, बाप आए हैं किस लिए? तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल, नरक का तो विनाश होना ही है। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, फिर उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। पहले तो बाबा ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या भी समस्या है, क्या भी बात है, महावीर बनो, डरो नहीं, हिम्मत रखो, बाबा को साथी बनाओ। और फिर ज्ञान तो, थ्योरी तो हमें इतनी मिल गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर फिर भी जब किसी के आगे कोई समस्या आती है तो देखा जाता है ये बेचारा कितना उसको फेस कर सकता है, सहन कर सकता है, फिर उस अनुसार राय मिल जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा, ब्रह्मा बाबा ने, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो,
बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे ये भी पूछते हो? अब कोई बाबा के आगे जाके कहेगा, हम हमारे आगे भी कोई आ जाए कहे नहीं मन तो हमारा है बाबा का बने, शादी ना करें, पर क्या करें घर वाले नहीं मानते, इसका मतलब उसका 50-50 प्रोग्राम है, फुल नहीं है। मन उधर भी है, मन इधर भी है, फिर जो ज्यादा हावी होगा वो उधर चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कोई आके पूछते हैं अब क्या करना है, तो बाबा क्या कहेगा, क्या करना है? घर वाले करते हैं तो कर ले भाई, अब हम क्या करें? अरे ये भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो, ये जरूर पक्का करो, हम उल्टा कर्म ना करें। ज्ञान बहुत ऊंचा है, ज्ञान में चलना बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि समाज के भी तो नियम है, मर्यादाएं हैं ना। हम ज्ञान में न चल सकें तो समाज के अनुसार, परिवार की मर्यादाओं अनुसार चले, गलत काम ना करें। अच्छा समझो, अब बाबा दूसरी बात बताता है। समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत तो अपनी चाहिए। अब कई कई आते रहते हैं यहाँ भाई बहने, पहले माँ बाप के साथ आते हैं बच्चे, फिर बड़े हो जाते हैं, उनको कहते हैं बाबा का बनो, बनते नहीं है। फिर जब सगाई हो जाती है फिर रोने लग जाते हैं, कहते नहीं हमको तो अब डर लगता है। डर क्या लगता है भाई, तुमने सोच समझ के ही तो किया है, अब जाओ उस दुनिया में। अब कोई फिर उस दुनिया में चले जाते हैं, 5-6 साल आते रहते हैं, क्लास करते रहते हैं, मालूम है पवित्रता ही सबसे ऊंची है। फिर कहीं ना कहीं दिल लग गई, शादी कर ली, फिर कहते नहीं अब तो हम बाबा के बनेंगे, अब दूसरा डिस्टर्ब होता है। आपको पहले भी तो ज्ञान था ना, आपने पहले क्यों नहीं सोचा? अच्छा अब कर ली तो समझ से चलो, दूसरे को तैयार करो, उसको भी ज्ञान दो, क्योंकि दूसरे साथी को तो ज्ञान नहीं है ना, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, तो उनको समझाना पड़ेगा। फिर कहेंगे नहीं अब तो हमको बाबा का बनना है, चलो हम तो डाइवोर्स कर, ऐसे गुड्डे गुड्डी का खेल मत खेलो। पहले शादी कर ली, नहीं नहीं मुझे तो बाबा का बनना है, तो अब मैं डाइवोर्स करता हूं। देखिए इससे ज्ञान की बदनामी होती है। आपको बनना है तो दृढ़ता से बनिए, हिचकोले मत खाओ। तो बाबा ने कहा हिम्मत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है और प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उसकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहां से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, आजकल तो कोई नहीं किसी का पांव दबाता होगा, मैं समझ आजकल उल्टा जरूर होता होगा। नारायण कभी कोई थकता है क्या? क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है।
कोई कोई कहते हैं बहन जी हमने तो शादी इसलिए की, कब तक हम खुद ही रोटी बनाते रहेंगे? गारंटी है कि वो आके रोटी बनाएगी आपकी? एक आया, वो कहता बहन जी मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैंने शादी की। तो नौकरानी लेके आए हो क्या? हमने तो बहुतों को देखा है शादी के बाद वो भाई बेचारा रोटी बनाता रहता है, बहुत देखे हैं हमने तो ऐसे। इसलिए ये सब उल्टी पुल्टी बातें मन में मत लाओ कि वो हमें रोटी बना के खिलाएगी, कपड़ा धुलाई करेगी, माँ बाप की सेवा करेगी। तुम अपने माँ बाप को देख लो कितनी उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है। इसलिए ये मन को ना ऐसे भटकाओ नहीं, भ्रमित नहीं करो। बाबा का बनना है तो दृढ़ता से बनो। हाँ, मुझे मालूम होना चाहिए मैं क्यों बनी हूं बाबा की। सफेद कपड़ा पहनने के लिए नहीं बनी, दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बनी। क्यों बनी हूं? मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, अपनी तपस्या करनी है। अगर ये लक्ष्य है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ये सब हिचकोले आते रहेंगे। ये तो दुख की बात हो जाती है, अगर कोई थक जाए और पांव दबाना पड़े तो वहां दुख दर्द कहां से आया? सतयुग में तो नहीं होगा। तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, ज्ञान से पहले भी बाबा ये लक्ष्मी नारायण का भक्त था, तो बाबा को एक के पास एक चित्र आया जिसमें लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी, लक्ष्मी भी महारानी है, वो कैसे पांव दबाएगी? तो बाबा ने आर्टिस्ट को बुला के कहा लक्ष्मी का ये पांव दबाता हुआ चित्र निकाल दो। छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे बाबा अपने जीवन में। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा मिलता है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों की हिम्मत भी, मीठे बच्चों को क्या करना चाहिए? हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। सुना, ज्ञान का बेसिक बाबा समझा रहे हैं। बाबा का बनना है तो पहले अपने अंदर हिम्मत रखो कि हमें श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको, तुम उनको, पहले भगवान को अपना वारिस बनाओ, फिर वो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं तमेव मातश्च पिता तमेव, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता और सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं और कलयुग में 5 तत्व भी कैसे हैं भाई? तत्व किया ना सबने अनुभव कोविड में। एक ही बार बस ऐसा वायरस आया जो सारी दुनिया डर गई। हाँ, सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चे क्या करते हो? भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं,
पढ़ाते भी हैं। अच्छा, भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार। देखिए कितने भाग्यवान हो आप। देखिए वो लोग मेकअप करने जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। जिनको ब्यूटी पार्लर का होगा ना अभ्यास, पता होगा कितना खर्चा होता है। वहां जाएंगे 2-4 हजार तो खर्च करते ही होंगे, हैं? क्या कह रही है? 6,000, 10,000, बताओ। और भगवान हमें फ्री में श्रृंगार करता है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम, हम तो हमेशा कहते हैं ये क्या है, ये रियल ब्यूटी पार्लर है। जिसको सुंदर बनना हो क्या करे, रोज सवेरे 1 घंटा आओ, बाबा की मुरली सुनो। वो पार्लर वाले भी मेकअप करने के बाद कहते हैं आप मुस्कुराइए, पर मुस्कुराना तो तब होगा जब अंदर से खुशी होगी, नहीं तो बेचारा कैसे मुस्कुराएगा। और यहाँ बाबा देखो कितना श्रृंगार कैसे करता है, प्यार से करता है, ज्ञान से करता है। हाँ, कितना हमें दुलार देता है, कितना हमें हमारा भविष्य ब्राइट दिखाता है, तब हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। कैसा भी हो, बाबा का बनने के बाद देखो आपके अंतर आता है नहीं आता। अपने पहले फोटो निकाल के देखो और अब के देखो, कितना अंतर है। इस खुशी में रहो, भगवान मुझे पढ़ाता है, भगवान मेरा, आज सारा दिन भगवान के आगे बैठे रहना। आज भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है। नैन भी कैसे हों, शीतल हों, एकदम पवित्र दृष्टि बना रहा है। कहता अपने को आत्मा भाई भाई देखो, तो आत्मा समृद्धि का यहां तिलक लगा रहा है। फिर कहता है तुम विश्व के मालिक बनेंगे, नशा चढ़ाता है। विश्व का मालिक बनेंगे तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मनुष्य से देवता बनेंगे, हमारा व्यवहार सुंदर हो जाता है, बोल मीठे हो जाते हैं। वो दुनिया वाले मेकअप से जरूरी नहीं है कि आपके बोल मीठे होंगे। वो मेकअप करके देखो कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज सारा दिन अनुभव करना, बाबा मेरा कैसे कर रहा है मेकअप। मीठे, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। मुख्य सार, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। सुना, पहली हिम्मत कौन सी चाहिए? कह देंगे हम तपस्वी बने, तपस्वी बने, हिम्मत है नहीं, फिर क्या बनेगा बेचारा। बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। वरदान, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि चाहिए? रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले, विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। सुनो, विश्व परिवर्तक को क्या क्या करना है, फिर से सुनो। विश्व परिवर्तक विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से
सर्वात्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना, ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने, चलने, खाने, सब में सेवा समाई हुई रहती है। स्लोगन: मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी है। सुना, परोपकारी कौन बन सकते हैं? मान शान का त्याग करें, तब हम परोपकारी बन सकते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानो वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती है। सतयुग में तो ये प्रकृति बाअदब रहती है। सुना, देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं, जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदली विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए क्या करते हैं? विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।